तो आज की इस चर्चा में हम दो बहुत ही दिलचस्प चीजों को एक साथ जोड़ने वाले हैं। एक तरफ है उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का महालक्ष्य, और दूसरी तरफ है वो जमीनी हकीकत जो अप्रैल 2026 के नए टैक्स नियमों के रूप में पूरे देश में लागू हो चुकी है। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक विजन से लेकर आपके रोजमर्रा के टैक्स कंप्लायंस तक सब कुछ एकदम क्लियर कर देगा। आज की हमारी रूपरेखा बहुत ही सीधी है। हम यूपी के $1 ट्रिलियन के लक्ष्य से शुरू करेंगे, फिर रिकॉर्ड टैक्स रेवेन्यू, प्रशासन की भरोसा और तेज सर्विस की नीति, टैक्स चोरी पर उनकी सख्ती और आखिर में 2026 के लिए उन बेहद जरूरी नए जीएसटी नियमों को डिकोड करेंगे जिन्हें जानना नए फाइनेंशियल ईयर में हर बिजनेस के लिए मस्ट है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपी के इस $1 ट्रिलियन एम्बिशन की। 2028 का ये ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? $1 ट्रिलियन, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। रुपयों में बात करें तो ये लगभग 82 लाख करोड़ रुपए होता है। जी हाँ, 82 लाख करोड़। यही वो मैसिव जीएसडीपी टारगेट है जो वित्तीय वर्ष 2028 के लिए सेट किया गया है। और सच कहूं तो यही एक अकेला नंबर राज्य की पूरी एग्रेसिव रेवेन्यू पॉलिसी के पीछे सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। अब 2026-27 के बजट नंबर्स को अगर आप देखें तो कहानी एकदम साफ हो जाती है। ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। 8.51 लाख करोड़ रुपए का जो एक्सपेंडिचर है ना, वो सीधे नए एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट जैसे बड़े और कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स में जा रहा है ताकि इस ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। और इसका असर भी दिख रहा है। राज्य की इकोनॉमी में अब एक कमाल का बैलेंस आ गया है। एग्रीकल्चर 27%, मैन्युफैक्चरिंग 26% और सर्विसेज 47% कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन एक बात तो पक्की है, इतनी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको एक बेहद स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट रेवेन्यू इंजन चाहिए ही चाहिए। तो अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, रिकॉर्ड टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ। आखिर इस इंजन को फंडिंग मिल कहां से रही है? ये डेटा सच में हैरान करने वाला है। नेशनल जीएसटी कलेक्शन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने अब आधिकारिक तौर पर कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया है और महाराष्ट्र के ठीक पीछे पूरे देश में दूसरे नंबर पर अपनी जगह पक्की कर ली है। ये सच में कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। नंबर्स की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो रिवाइज्ड एस्टीमेट था, उसका लगभग 99% हासिल करके राज्य ने जीएसटी और वैट से पूरे 1,15,00,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और इसी जबरदस्त परफॉर्मेंस के दम पर अब 2026-27 के लिए एक नया और भी बड़ा टारगेट रखा गया है, पूरे 1,98,071 करोड़ रुपए का। और मजे की बात देखिए, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत ही एकदम धमाकेदार हुई है। सिर्फ अप्रैल 2026 में ही 10,896 करोड़ रुपए कलेक्ट हो चुके हैं। अगर रीजनल ग्रोथ देखें तो गौतम बुद्ध नगर में 18%, वाराणसी जोन में 33.2% और सहारनपुर जोन में तो 35% से भी ज्यादा का उछाल देखा गया है। तो अब सवाल है कि ये मोमेंटम बना कैसे रहे। इसके लिए प्रशासन एक ट्विन स्ट्रैटेजी अपना रहा है, जिसमें से पहला है द कैरेट अप्रोच, यानी ट्रस्ट और फास्ट सर्विस। पॉलिसी एकदम क्लियर है। मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि रेवेन्यू तो बढ़ाना है, लेकिन एक ट्रस्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल के साथ। मतलब फालतू की देरी को पूरी तरह से खत्म करना होगा और छोटे व्यापारियों का भरोसा जीतने के लिए जून 2026 से जो ब्लॉक लेवल आउटरीच प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, उनके जरिए लगातार संवाद बनाए रखना होगा। और इस भरोसे का नतीजा क्या है? 21.82 लाख। ये यूपी में एक्टिव जीएसटी टैक्स पेयर्स की संख्या है। लिटरली आज की डेट में यूपी देश का वो राज्य बन चुका है जहां सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड बिजनेसेस मौजूद हैं। देखिए, असली बात यह है कि ये जो ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है ना, ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। जमीनी हकीकत में यूपी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 8 दिन में हो रहा है, जबकि नेशनल एवरेज 14 दिन का है। और रिफंड्स वो नेशनल एवरेज के 48 दिनों के मुकाबले सिर्फ 27 दिन में क्लियर हो रहे हैं। मतलब आपका पैसा सिस्टम में फंस नहीं रहा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां एक तरफ सहूलियत है, वहीं दूसरी तरफ है टैक्स चोरी पर भयंकर सख्ती, यानी द स्टिक अप्रोच। टैक्स में घपला करने वालों को पकड़ने के लिए डेटा एनालिटिक्स और एआई का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। इन्फोर्समेंट यूनिट्स ने फर्जी फर्म्स के खिलाफ 477 एफआईआर्स दर्ज की हैं।
168 गिरफ्तारियां हुई हैं और 180 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया गया है। कुल मिलाकर 2071 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। सिस्टम अब बहुत स्मार्ट हो गया है। और इस विशाल टैक्स पेयर बेस में कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में 100% फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। जी हाँ, 100% वेरिफिकेशन। चलिए अब यूपी से जरा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं 2026 के नए जीएसटी रूल्स की। ये वो देशव्यापी कंप्लायंस अपडेट्स हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं। ये वो एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो आपको तुरंत लेने हैं। सबसे पहले, एक्सपोर्ट करने से पहले फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए फॉर्म RFD 11 फाइल करना ना भूलें। इनवॉइस के लिए एक नई सीरीज शुरू करें। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो ई-इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। इन्हें इग्नोर किया तो समझ लीजिए कैश फ्लो में रुकावट और इनवैलिड इनपुट टैक्स क्रेडिट पक्का है। कुछ और बड़े अपडेट्स भी हैं, जैसे एक्सपोर्ट रिफंड की 1000 रुपये वाली मिनिमम लिमिट अब हटा दी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है ECRS, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल स्टेटमेंट। अगर इसमें आपका बैलेंस नेगेटिव जाता है तो आपका जीएसटी रिटर्न फाइल होना ब्लॉक हो सकता है। इसे बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है। इसके अलावा अप्रैल 2026 से कुछ नई TCS दरें भी आ गई हैं। शराब, स्क्रैप, कोयला और ओवरसीज टूर पैकेजेस, इन सब पर अब 2% TCS लगेगा। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि बिजनेसेस तुरंत अपने ERP सिस्टम्स को इन नए रेट्स के हिसाब से अपडेट कर लें। और हाँ, जीएसटी से आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव भी हुआ है। 1961 का इनकम टैक्स एक्ट अब इतिहास बन चुका है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 ऑफिशियली लागू हो गया है। इसके साथ ही नए फॉर्म, नए नियम और लेट रिटर्न पर पहले से कहीं ज्यादा भारी पेनाल्टीज आ गई हैं। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को समराइज करें, एक तरफ डेटा एनालिटिक्स के जरिए टैक्स चोरी पर लगाम कसी जा रही है, दूसरी तरफ ईमानदार व्यापारियों को फास्ट सर्विस मिल रही है और पूरे देश में टैक्स कंप्लायंस का एक नया युग शुरू हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये विशाल फाइनेंशियल इंजन यूपी को 2028 तक $1 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े तक पहुंचा पाएगा? आपको क्या लगता है? खैर, जो भी हो, ये एक ऐसा सफर है जिस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।